हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है डीप ब्रीदिंग से पाएं 14 रोगों से मुक्ति। डीप ब्रीदिंग शब्द डीप और ब्रीदिंग दो शब्दों के मेल से बना है। दोनों शब्दों का अर्थ है गहरा श्वास, गहरा लंबा श्वास। इन दोनों शब्दों में पहले वाला गहरा शब्द दूसरे श्वास शब्द की विशेषता है। जो श्वास की लंबाई, गहराई और डेप्थ को दर्शाता है, प्रकट करता है। हम में सभी हर पल श्वास को लेते और छोड़ते हैं, पर हम गहरे श्वास लेने की विधि और उससे होने वाले लाभों से अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, उसको जानते नहीं हैं। अतः यहाँ श्वास लेने की सही विधि क्या है, उस विधि से होने वाले लाभ क्या हैं, उनको बताया जा रहा है। हम सभी अपने जीवन में श्वास हमेशा लेते हैं, परंतु वह श्वास लेने की सही प्रक्रिया क्या है उसको हम नहीं जानते हैं। उसको सही तौर पर ही लेते हैं। उसमें गहराई नहीं होती जिससे शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। उस प्रकार से हम गहरे श्वास को नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ उस गहरे श्वास को लेने की विधि को बड़ा स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। क्या है डीप ब्रीदिंग की विधि, जानिए। जब आप श्वास लेते हो तो पहले आप धीमे धीमे श्वास ले रहे थे और गहरे श्वास को अब लेना है। और जब लो, गहरा श्वास नाक से जब आप लो, धीमे धीमे उसको भरो और वो आपके पेट तक जाना चाहिए। पेट उससे फूलना चाहिए। ऐसा करते हुए सांस आपके नाक से होता हुआ मुंह के अंदर जाकर फेफड़ों से अंदर से होता हुआ फिर पेट तक पहुंचता है, जिससे पेट फूलता है। और जब श्वास फिर बाहर निकलती है तो पहले पेट के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ वह श्वास जाता है और मुंह के मार्ग से होता हुआ नासिका के नथनों से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग के इस प्रभाव को अपने राइट हैंड को अपनी छाती पर रखकर और लेफ्ट हैंड को अपने पेट पर रखकर इस प्रकार से महसूस किया जा सकता है। डीप ब्रीदिंग को खड़े होकर, बैठकर, लेटकर सब स्थितियों में किया जा सकता है। इस डीप ब्रीदिंग का आनंद बच्चे, युवा, बड़े सभी ले सकते हैं। जब भी आपको याद आए, पूरे दिन में कभी भी गहरी श्वास भरें और इसका आनंद लें। बस ध्यान यही रखना है कि कुछ खाने के बाद, जैसे भोजन किया है, हम जब भोजन करते हैं उसके बाद 1-1.5 घंटे तक इसे ना करें, उससे पाचन शक्ति को नुकसान होता है। इसलिए केवल इतना ध्यान रखना है कि उस स्थान पर
यहाँ धूल आंधी से जो रहित हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, उसमें कोई बैड स्मेल ना आ रही हो। कई बार नाली की कोई स्मेल आ रही होती है, ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग से अतिरिक्त ऑक्सीजन शरीर के अंगों, प्रत्यंगों और दिमाग में पहुंचती है। यह हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को साफ करता है, उन्हें खोलता है, शांत और प्रसन्न करता है। और कुल मिलाकर यह बेहद स्वस्थ चीज़ है जो हम सभी कर सकते हैं, स्वस्थ क्रिया है जो हम सभी कर सकते हैं। इससे होने वाले अनेक लाभ जो गिनाए जा रहे हैं 14, उनमें पहला है तनाव मुक्ति। गहरी श्वास लेने से अधिक ऑक्सीजन हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और विचार प्रवाह उस समय ठहर जाता है। इससे मस्तिष्क में अच्छा महसूस करने वाला रसायन बढ़ता है, जिससे मनुष्य को स्ट्रेस अथवा मानसिक तनाव से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मन खुशी और प्रसन्नता से भर जाता है। दूसरा, जब गहरी श्वास लेते हैं तो एक एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव जो है वो हमारे मस्तिष्क में होने लगता है, जो ना केवल हमें सुखद एहसास देता है, हमारे अंदर जो है सुखद एहसास को पैदा करता है, बल्कि हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की जो दर्द है उसको भी कम करने में सहायक होता है। नंबर 3, टॉक्सिन से मुक्ति मिलती है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो अतिरिक्त जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है उससे क्या होता है, हमारा शरीर टॉक्सिन से मुक्त हो जाता है। जो हमारे आंतों में विषैले पदार्थ पड़े हुए हैं वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं श्वास के थ्रू, और स्वस्थ रक्त की आपूर्ति होने लगती है पूरे शरीर में। इसके साथ साथ संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु भी या बैक्टीरिया भी जड़ से मिटने लगते हैं। चौथा जो बेनिफिट है, गहरे श्वास लेने से हमारे अंदर या हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत, सामर्थ्य और शक्ति आ जाती है। रक्त शुद्ध हो जाता है। इसी कारण रक्त की अशुद्धि से होने वाली बीमारियां शरीर में पनप नहीं पाती, उनकी समाप्ति होने लगती है। 5वां बेनिफिट, इससे ऊर्जा का, डीप ब्रीदिंग से ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। रक्त में जितनी अधिक ऑक्सीजन होगी जो डीप ब्रीदिंग से मिलती है, वो जब रक्त में मिलती है तो जितनी अधिक वो ऑक्सीजन होगी रक्त में, उतना हमारा शरीर बेहतर ढंग से, बढ़िया ढंग से काम करेगा। इससे हमारे भीतर जागरूकता तथा सजगता, होश की वृद्धि होती है। 6वां बेनिफिट है इसका, गहरा लंबा श्वास लेने से दिमाग को नई ऊर्जा मिलने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे विचार प्रवाह के रुकने के कारण किसी भी विषय पर ध्यान आसानी से लग जाता है, एकाग्रता बढ़ती है और जो ध्यान पूरी तरह से किसी विषय पर फोकस करने में हम समर्थ हो जाते हैं। 7वां
गहरी श्वास जब लेते हैं तो हृदय की गति धीमी और नियंत्रित होती है, जिससे क्या होता है, रक्तचाप कम होता है। इस प्रकार जो गहरी श्वास है वो रक्तचाप को कम करने में मदद करने वाली होती है। 8वां बेनिफिट है, पाचन में सुधार भी करती है ये डीप ब्रीदिंग। कैसे? अब जितनी गहरी श्वास लोगे, सांस लोगे, उतना ही स्वस्थ रक्त का प्रवाह हमारे भीतर बढ़ेगा, और जितना स्वस्थ रक्त का प्रवाह बढ़ेगा वो आंतों को जाकर शक्ति देगा, सबलता देगा, जिससे पाचन शक्ति बढ़ेगी और हमारे अंगों को अधिक रूप से प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए वो रक्त प्रवाह प्रभावित करेगा, जिसमें इससे हमारी आंतों की भी जो है शक्ति बढ़ती है। नमा जो है इसका बेनिफिट, सीधे बैठें और अगर गहरी श्वास लेंगे तो उससे क्या होता है, फेफड़ों में हमारे अधिकतम जगह जो है बनती है, वो अधिकतम फैलते हैं, और डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ इससे खिंचता है। इससे फेफड़े और डायाफ्राम स्वस्थ और सशक्त बनते हैं। 10वां सीनियर सिटीजन्स के लिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है डीप ब्रीथिंग का। उनके लिए तो ये वरदान स्वरूप है भाई। क्यों? क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होने लगती है, परंतु हमारे जो सीनियर सिटीजन्स भाई हैं अगर 10 से 20 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं तो प्रतिदिन अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं नियमित तौर पर, तो उससे उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोगों को रोकने वाली जो उनके अंदर की शक्ति जो है वो शरीर में बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, उनके शरीर में एक नई ताजगी का संचार होता रहता है। 11वां जो इसका गहरी श्वास लेने से बेनिफिट होता है वो है हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां जो हैं वो उनसे छुटकारा मिलने लगता है। एक अध्ययन है उसके अनुसार जिन लोगों को हार्ट अटैक के बाद जिन लोगों ने गहरी श्वास संबंधी तकनीक को अपनाया, उन लोगों में अगले 5 वर्ष तक हार्ट अटैक के होने का जोखिम लगभग 50% तक कम हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हार्ट के मरीजों को तो नियमित रूप से गहरी श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए, उन्हें इस कौशल को सीखना चाहिए। 12वां इसका बेनिफिट है, अगर रात को नींद ना आए, देखो नींद की गोलियां कितनी खाते हैं और नेगेजिट वगैरह बाजार से जाकर खरीदते हैं, तो अगर ना आए तो क्या करो, 4-5 मिनट गहरी श्वास लो लेटे लेटे। इससे जब श्वास नासिका से पेट तक जाता है तो उसके प्रभाव को महसूस करने में अपने मन को लगाओ। देखोगे 5-10 मिनट बाद आपको गहरी नींद आ जाएगी और मधुर नींद का आनंद लोगे आप भाई, बिना किसी दवाई के। तो 13वां जो इसका बेनिफिट है, बुढ़ापे में जाकर कई बार हाथ पैर जो हैं उनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो डीप ब्रीदिंग के साथ हाथ पैरों की जो बंद नसें होती हैं ना, उनमें हलचल पैदा हो जाती है, जिससे वे बंद नसें प्रभावित होती हैं और उनसे प्रभावित होकर डीप ब्रीदिंग के प्रभाव से युक्त होकर वो धीरे धीरे खुल जाती हैं। जबकि डॉक्टर जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं और फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, जो डीप ब्रीदिंग से नसें जो हैं बंद नसें खुल जाती हैं। 14वां जो इसका बेनिफिट है, जिस समय नाक के दाहिनी ओर का श्वास चल रहा हो ना, ज़्यादा चल रहा हो, तो उस समय डीप ब्रीदिंग दाहिनी ओर से करो। दाहिनी ओर से ऐसे देखो, मैं दाहिनी ओर से श्वास को खींच रहा हूँ,
दाहिनी ओर से श्वास को खींचकर जो बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल दो। इस तरह करने से बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम होने में मदद मिलती है भाई। बड़ा सरल सा इलाज है, तो इसलिए ये भी अपना कर देखो। इस प्रकार गहरी श्वास लेना एक ऐसा कौशल है जिसको सभी को सीखना चाहिए, और जिसको सीखने से क्या होता है, तन और मन दोनों स्वस्थ, निरोग और प्रसन्न रहते हैं। अतः जो निरोग्य को चाहते हैं, जो स्वास्थ्य को चाहते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो प्रसन्न रहना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस डीप ब्रीदिंग की कला को सीखना चाहिए, कौशल को सीखना चाहिए और अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका क्या जाता है, मुझे अच्छा लगेगा और नई वीडियो, अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँगा, और आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस भी मुफ्त में मिलती रहेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।